हेलो गाइस। आपका फेसबुक चैनल मेरे यूट्यूब चैनल है मेरा। हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि पैसा सबसे मायने चीज़ है। दोस्तों, आजकल पैसा बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी। अगर गरीब के पास पैसा है ना, तो उसको बचाने की क्षमता नहीं है। और जिसके पास पैसा है तो वो तो किसी को भयता ही नहीं। दोस्तों, मैं कहता हूँ कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। अब पैसा इस बारे में हम आपको बताएंगे। तो पैसा हर किसी को चाहिए, सब, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी पैसा ही है। पैसा से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। पैसा हमारी ही, हमको लगता है पैसे की जिंदगी है। अगर पैसा नहीं है तो जिंदगी कुछ नहीं है। जिंदगी में कर ही क्या पाओगे? न ढंग से खाना, न ढंग से पीना, न ढंग से कपड़े, न ढंग से कोई भी अगर छोटी सी भी सामान खरीदे हैं ना, पैसा ही लगता है। तो मेरा मानना है कि दोस्तों, पैसा कमाओ, कमाओ और उसको इज्जत के साथ रखो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग कमाते हैं 100 200 का, यानी आज दिन भर का दिहाड़ी कितना हो गया? 200 का। अब माइंड माइंड में, दिमाग में बैठा के रखिएगा इसको, अब गहरे दिल से इसको समझिएगा। भगा देंगे तो भगाने से क्या होगा? भगा दीजिए, आपको समझ ही नहीं मिलेगा हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। क्या आपको समझ नहीं आएगी? तो ऐसे में आप भगा दीजिएगा तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि हम बताएंगे आपके ही सुरक्षित बारे में। जैसे आपकी मर्जी वो आपकी इच्छा है। हमको से लेना देना था आपको बताना, हम बता दिए। अब सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त। ये है, हम बात कर रहे हैं पैसे की। पैसा हमारा हिम्मत है। पैसा जैसे हम लोग आज 250 को का दिहाड़ी करे ना, तो आज क्या हो गया? 150 बचा लिए, 100 रुपये मार लिए टुल्ला, आनी पऊगा, तब हो गए खुश। कितना बचा? 150। 150 में हो गया क्या? तुम्हारे घर में बीवी है, बच्चे हैं, और कोई है, परिवार है, सदस्य है, तो उनके बारे में कुछ नहीं? कमाने वाले तो आप एक ही हैं। तो आप क्या करेंगे? तो उसको बचाएंगे कैसे? अब खर्च कैसे करेंगे? अगर बाई चांस से आपको अगर वो हो गया, यानी उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, कोई बीमारी बीच में पड़ गया, तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे डॉक्टर के पास उधारी करने? उधारी दवा वो देगा डॉक्टर? तुमको मार के भगा देगा, कहेगा कि हाँ निचकाना नहीं। डॉक्टर पैसा तुरंत दोगे। क्यों? क्योंकि आप में खुद की कमी है यार। आप सुधर नहीं रहे हैं। आप बोलते हैं पैसा नहीं टिकता। पैसा क्यों नहीं टिकता? वो आपकी मर्जी है। किस, वो बोलते हैं भगवान हमारे में क्या कर दिए, वो कर दिए, ये कर दिए, और किसी को, इंसान को बेवकूफ बनाते हैं। क्यों? कमी तो क्या आप में खुद में है यार। आप क्या बताएंगे? आप पहले इसको तो सुधारिए, अपने आप को तो अपने आप से पूछिए कि हम क्या हैं। आप वो हो, सब कुछ हो, लेकिन आप में धैर्य और धीरज नहीं है। किसी बात को पहले समझिए, इसके बाद फैसला कीजिए। अब तो जो मुंह में आया वही डायरेक्टली बोल दे जा रहे हैं। तो यही आपको बता रहा हूँ कि आप पहले उसको करिए, बचाने का तरीका पहले उसको बचाइए। अब कैसे बचाना है आपको हम बताएंगे।
पहले तो ये समझ लिए कि हमारे में आदत क्या है। आदत तो अनेक है यार। नाशापत्ती है, बीड़ी हो गया, सुर्ती हो गया, सारा नाशा तो आप में खुद ही में है। तो इसमें हमको नजर में नहीं आता कि नाशा होता है क्या। बीड़ी में क्या होता है, सिगरेट में क्या होता है, गांजा में क्या होता है, दारू में क्या होता है। पी तो रहे हो सब लोग, लेकिन सारा सारा एक भी चीज नहीं बता रहे हो, तो हमको कैसे पता। पहले इसको समझिए कि हम क्या बोल रहे हैं। कि आप तो बता रहे हैं कि हम तो बता रहे हैं कि हमारे में सारे नाशे। नाशा तो आप में खुद में है, लेकिन नाशा एक से करिए ना। जैसे आपने सारे नाशे करे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सुर्ती खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सारे खामियां में तो आप में खुद में है। नाशा एक एक करिए, वो भी तो नशा ही होगा ना। जब एक एक करो, जब 17 ठे करोगे तो यार 5 रुपए का बीड़ी हो गया। 5 रुपए के बंडल में आती है ना बीड़ी। कितना रहता है, 5 6 7 गो 8 गो। और गांजा कितने का आता है, मान लो 20 रुपए का, 50 रुपए का, जैसा जौन हिसाब से ले आदमी, 20 50 रुपए का। और वो गांजा हो गया। और दारू कितने की आती है, 100 रुपए, 90 रुपए, 120, 150, 300, अरे कितने कितने की आती है, हमको खुद को पता नहीं है। बहुत सारी ब्रांड होती है। मान लो गरीब के लिए बता रहा हूँ, उदाहरण के लिए 100 रुपए दारू हो गया। अब इधर मान ये बेफालतू का तो माचिस चली जा रही है एक दो, वो बीड़ी पीने में, सिगरेट पीने में। से आप बचा क्या रहे हैं। आपको तो खुद ही पता नहीं है कि हम बचा क्या रहे हैं, खा क्या रहे हैं, हमारे बाल बच्चे कैसे हैं। आपको खुद को देखिए और दूसरों को देखिए। अगर इसको समझना है तो अच्छी तरह से समझिएगा दोस्त, क्योंकि आप ही के फायदे के लिए बता रहा हूँ। करिए नाशा एक करिए, और उसको जैसे पैसा आया आपके, कहीं से भी आया, तो उसको थोड़ा बचा करके रखिए, थोड़ा थोड़ा। अब उसको घर परिवार में दे दीजिए, अगर अच्छी बीवी हो तो बीवी को दे दीजिए, नहीं तो अपना अकाउंट खुद को खोल लीजिए। घर उठ के अपने अकाउंट में डालिए। अकाउंट भी आजकल ऐसा हो गया है कि अकाउंट में भी सुरक्षित नहीं है, वो भी टैक्स लेता है हर महीने। कि गरीब आदमी क्या करेगा, 100 रुपए तो रोज भर देगा अकाउंट में, तो महीने में 10 5 पैसे काट ही लेगा अपने सेफ्टी वो अकाउंट में रखने के लिए। तो उसमें गरीब आदमी तो टैक्स ही भरता रह जाएगा। अकाउंट सही है, बुरा नहीं है, अकाउंट सही है, लेकिन उसमें बहुत प्रधानाव है। किसी की अकाउंट खुलवाओ, फिर केवाईसी करवाओ, केवीटी करवाओ, बहुत सी आपदाएं हैं। पैन कार्ड बनवाओ तब तुम्हारा केवीटी होगा, डीबीटी होगा, बहुत सारे हैं यार। और इसमें आप किस पे टॉपिक पे बात हो रही थी, पैसा बचाने के लिए ना। हाँ, ये नाशापत्ती के बारे में। नाशापत्ती छोड़िए, अपना सेहत का ख्याल रखिए, ब्याह बीवी बच्चों का ख्याल रखिए। नाशा क्या है, नाशा कर रहे हैं, नाशा एक दिन आपको ऐसा बुरा हाल में डालेगा ना, बीमार होगे ना, तब पता चलेगा। या जिस दिन बीमारी पड़ेगी भयानक वाली ना, तब समझ में आएगा कि आपको भी हमारे बीवी बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे नहीं, आपको ये आपको समझ में आएगी। तो नाशा करिए, ये बात नहीं है, लेकिन हिसाब से करिए ना।
जिसमें ये पता लगे कि हम नशे में हैं कि नहीं हैं। ऐसा नशा करिए कि जिसमें हम चिन्हें किसको बात कर रहे हैं, कैसा बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये भी तो जाने ना। नशा तो इतना कर लिए हैं कि हमको खुद को पता नहीं है कि हम किससे मिले हैं, किसी ने क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं। सुबह पता चला कि उसको मारे गाली दे दिया। वो बोल रहा है ऐसे आके सुबह सुबह हमारे घर में कि तुम हमको गाली दिए हो। दूसरे से भी कर नहीं आ रहा है तो दूसरे से कहवा रहा है कि क्या उसको बोल देना का ऐसा कर नहीं बोलना, नहीं तो मार खाएगा। अगर बाई चांस कोई अगर वो हो गया तो अगर मार ही देगा तो क्या कर लोगे। इतना तो क्षमता है नहीं कि तुम जाओगे कोर्ट में और थाने में। अगर जाओगे भी तो तुम्हारा क्या होगा, तुम रिश्वत दोगे, 200-400 का कंप्लेंट लिखाएगा वो, लेंगे पुलिस वाले पैसे। इसके बाद तुम्हारा कंप्लेंट लिखा जाएगा, पता नहीं उसकी अरे अरेस्ट किए कि नहीं किए उसको गारंटी कोई नहीं। आपका नुकसान ही है। जाओ इधर उधर दवाई करवाओ, अगर बढ़िया मार ठीक तरह से मार दिया तो गाली जी किसी को तो मारेगा है ये। तो गलती कर रहे हो तुम खुद ही। पहले आपने आपको सुधारिए, इसके बाद दूसरे को बुरहान दीजिए कि हमने किया क्या है। अपने आप से खुद को पूछिए। मेरा तो मानना है कि तुम सुधरो, जितनी ही सुधरोगे सबसे अच्छा है। क्योंकि अपने घर या परिवार के लिए कुछ सोचो। घर परिवार में तुम ही को कमाने वाले यार। अगर तुम ही को कुछ हो गया तो सोचिए, अगर सोच के अच्छा अच्छा अच्छे दिमाग से अच्छे फ्रेश से सोचिए। अगर तुम कमाने वाले तुम ही अकेले हो, कोई नहीं है कमाने वाला। तुम्हारा पिताजी भी थे तो बुजुर्ग हो चुके, तो बुजुर्ग तब थोड़ी ना कमा के आपको खिलाएंगे। आपको शादी कर दिए और शादी कर दिए, बाल बच्चे हो गए। अभी आपकी जिम्मेदारी ना हुई है सब करने के लिए, तो आप क्या करेंगे। आप पिताजी से काम करवाएंगे का बुढ़ाई तक। लोग दूसरा कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि कैसा आदमी है यार, कैसा इंसान है, बताओ बुढ़ाई तक का काम करवा रहा है। तो कुछ सोचिए, कुछ समझदार बनिए। ऐसा मत करिए, क्योंकि भगवान भी देख रहा है। तुम इंसान इंसान से झूठ बोल सकते हो, भगवान नहीं देख झूठ, ये सब कुछ देख रहा है। और तुम्हारी झूठ भी पकड़ी जाएगी वहीं। भगवान पे यकीन करो या ना करो, लेकिन आदमी तुम हो, तुम पर खुद को यकीन होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अब नाशापत्ती में कुछ नहीं है दोस्त, तुम्हारा बर्बादी ही है। अगर अगर दूसरा कोई अगर 50 रुपए मांग देगा तो तुम कभी नहीं दोगे। क्या दोगे। एक गरीब आदमी भूखा आदमी अगर आ गया तो उसको बोल देगा कि हमको 50 रुपए दो, हमको दाना वाना कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पैसे दो। क्या करोगे, दे दोगे। कभी दिया है। काम और गांजा के लिए, दारू के लिए कैसे जुगाड़ करते हो, कैसे बेच बाच के कैसे जुगाड़ करे, कैसे बीवी को भगाएं। इधर से घर से थोड़ा मौका मिले फिर 2-4 किलो मज देते हैं फिर आ जाएगा। तो ऐसे में तुम्हारा क्या घर चलेगा, कैसे लड़के बच्चे खाएंगे, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। क्या खाएंगे। वो भी तो रोज रोज एक दिन आप पी करके आ गए मान लो, दो जगह अगर सब दिन का यही हाल रहा तब कहाँ से मिले तब तो दोनों ही घरवा का खत्म हो जाएगा। तो वही से तुम्हारा तो पेट पर्दा चलने वाला है। तो क्या करोगे। तो ये सारी की चीजें हटाओ और
बात को समझिए या बचिए, सारा नाशापाती छोड़िए, घर का संभालिए, घर पहले अब पैसे कमाइए अच्छा सा खासा। मेरा तो मानना है एक एक लोगो आता है, इतना सा बॉक्स से आता है बड़ा पैसा रखने का, उसमें हर हर दिन 10 रुपए रोज रखो। 10 10 रुपए रोज उस बॉक्स में आप पूरा ही ले लो। 10 रुपए रोज रखो कहीं से भी, जैसे कहीं से भी जुगाड़ करके गांजा पीते हैं ना, गांजा दारू कुछ भी प्रकार के खर्च भी बेफालतू के करते हैं, तो हम मेरा मानना है कि 10 रुपए नहीं 5 रुपए रखिए। 5 रुपए 10 रुपए उसमें पूरा ही एक आती है, कहीं कुम्हार वहार बनाते हैं उनसे खरीद लीजिए। तो मार्केट में आता है बड़ा सा बॉक्स, उसमें से खरीद लीजिए। तो उसमें 5 रुपए नहीं 10 रुपए जमा रोज करिए ना। उसमें रोज जमा करेंगे 10 रोज, 1 महीने का कितना हुआ? 30 दिन का 300 हुआ। तो सोचिए 12 महीने का कितना हुआ? 300। अब 12 महीने का कितना हुआ और 10 साल बाद कितना हुआ? सोचिए, उसमें पैसा उठाना नहीं है, पूरे में नहीं फोड़ना है। जब 10 12 साल में वो पुरई को फोड़ेंगे 20 साल में ना, वही पुरई बताएगी तुम्हारी वही बताएगी पुरई के कितना निकलेगा। अगर तुम्हारा बच्चे की, एक लड़के की शादी का पूरा खर्चा नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम बदल देना। अब जब से तुम्हारा जैसे लड़का हुआ है 2 4 महीने 5 महीना का हो गया है, फिलहाल के लिए बाई चांस के लिए नहीं हुआ है तो भी कर सकते हैं, हुआ है तब पर भी, क्योंकि आप शादीशुदा करे हैं, लड़के तो होंगे ही, अब बच्चे होंगे ही। जैसे आपको कमा के कुछ नहीं करना है, नशापाती कर रहे हैं, अब बेफालतू के खर्च कर रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। जो समझदार है वो तो अपने अपने हिसाब से काम कर लेगा, वो कर भी लेगा शादी उदी। और जिसके पास बहुत सारी गरीबी है, पैसे रुपए नहीं है, बहुत मेहनत से, अब नासा तो सारे सारे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। एक पुरई में उसमें 10 रुपए रोज जमा करिए। अब लड़के बच्चे कोई भी ना जाने, आप कहीं से भी जुगाड़ करके 10 रुपए रोज या तो 5 रुपए रोज उसमें डालते ही जाइए। लेकिन ये 1 2 रुपए नहीं, 10 5 रुपए डालते रहिए। इसके बाद डालने के बाद 10 20 साल उसको छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए, अब डालते रहिएगा। दस अब ये नहीं कि मैं छान रहा हूँ तो आज घर रहा है तो बिल्कुल उठा के पटक दूं हरी, वही वैसे जौन जुट रहा है तो ले जाके पी लूँ, वो नहीं। तो ऐसे में आपका काम बिगड़ जाएगा, आप भी नहीं सुधर पाओगे, न घर सुधर पाएगा, न लड़के बच्चे की शादी कर पाओगे। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, सबसे सुरक्षित आपको, आपके लिए ही। आप सीधे पुरई में 10 रुपए डालते जाइए। अब महीने का 300 हो गया, तो 12 महीने के जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 3 धाम 30, 3 हजार, और 6 6 हजार उधर, 36 36 हजार हो गया। तो सोचिए 36 हजार एक साल में जब जुट रहा है, तो सोचिए 10 साल में कितना होगा। वही 10 साल में ना आपको लड़का को आराम से शादी कर पाएंगे, एकदम धूमधाम से, जैसे चाहेंगे तैसे। हमारे इधर तो हम लोग देख रहे हैं 50 60 हजार में शादी कर देते हैं हमारे गांव में। आप तो जानी कहाँ पहुंच जाएंगे, बर जैसा शादी करेंगे। अब सब देखेंगे गांव वाले, बोलेंगे कि इसको पास तो बेवड़ा पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इतना भयानक धूमधाम से शादी कैसे कर रहा है यार। हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये कहाँ, इसको कहाँ मिला। तो अब सोचिए
जब शादी करेंगे ना तो लोग देखेंगे, बोलेंगे कि कहाँ से पाया पैसा इतना, अब कहाँ से आया, हमको तो पता ही नहीं था, न किसी से कर्जे लिया। अब वो भी बता सकता है। तो दोस्त समझदार बनिए। अब थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त, बहुत मेहनत करना पड़ता है यार। प्लीज, एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको मेरा से आपसे रिक्वेस्ट है। तो धन्यवाद। ये गरीब को भी तो सपोर्ट करिए, मैं भी तो देखूं कि हाँ कितने हमारे चाहने वाले लोग हैं, दोस्त हैं। आपसे मैं भी फेमस हो जाऊंगा तो जरूर आपसे आऊंगा मिलने यार। टेंशन मत ले, सबको राय दूंगा, सबकी भी भविष्य बनाऊंगा। थैंक यू।